आज हम करेंगे एलिमेंट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाले। पॉइंट नंबर 1 है IFF, इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये किसको स्टैंड करता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ को। सेकेंड है इम्प्लाइज, ये स्टैंड करता है, इसका निशान ऐसे होता है सिंबल, और इसको हम स्टैंड करते हैं इम्प्लाइज, बोलना हमें इसको इम्प्लाइज है, इस वाले सिंबल को। और ऊपर वाले को IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टैंड करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। आगे ये सिंबल ऐसे करके इसमें लाइन लगानी है, उल्टा ए टाइप आप कह सकते हो। स्टैंड फॉर ऑल, ये फॉर ऑल के लिए हम लोग स्टैंड करेंगे। अगर इसमें लाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे वी बना देंगे, तो ये स्टैंड करेगा और के लिए। और अगर इसे उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ये स्टैंड करेगा एंड के लिए। तो हमारे पास ये क्या हो गया? 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट है FAC, फैक ऑफ ए ऐसे लिखा हो, फैक ऑफ समथिंग, स्टैंड फॉर द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ ए। मतलब यहाँ पर ये सभी क्या होंगे? ए के फैक्टर लिखे जाएंगे इस सेट में। अगर फैक ऑफ ए लिखा हुआ है, फैक ऑफ बी, इट मीन्स क्या स्टैंड करेगा? वो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए। मान लो यहाँ पे मैंने FAC फैक और यहाँ लिख दिया 5, तो उस सेट में सारे के सारे फैक्टर आएंगे, किसके? 5 के। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो फाइनाइट हैं इन नंबर्स, देन द सेट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स हैं फाइनाइट सेट के, जैसे हमने एक सेट लिया ये वाला 1, 3, 9 एंड 27, ये सभी एलिमेंट्स डाल दिए हमने उसके बीच में, तो इस फाइनाइट सेट कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें काउंट कर सकते हैं। 1 एलिमेंट है, 2, 3, 4, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ है, फाइनाइट नंबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट देखते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट, अगर किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। इसको भी हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, क्योंकि 1, 2, 3 अप टू सोन चलते रहते हैं, हमें नहीं पता लास्ट एलिमेंट क्या है, सो हम इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सेकेंड है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक लाइन है ऐसे, और उस पर कितने सारे अनगिनत पॉइंट हैं, अनगिनत पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। सो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये इनफाइनाइट सेट है। अगला है सिंगलटन सेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगलटन, सिंगल, जिसमें क्या हो? एक ही एलिमेंट हो। डेफिनेशन क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें क्या हो? एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट। अपनी जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो एक मिसेस इंदिरा गांधी बनी थी, तो एक सिंगलटन सेट बन गया ये। एक मैथ्स के अकॉर्डिंग भी लेते हैं एक एग्जांपल सेकंड, जैसे x सच दैट 11 इज़ x इज़ ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 13, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो वो नंबर बताओ जो 11 से बड़ा हो और 13 से छोटा हो और वो नेचुरल भी हो। क्या? वो एलिमेंट बताओ जो 11 से क्या हो? बड़ा हो, क्योंकि वो एलिमेंट क्या है? 11 से बड़ा है। ये देखो 11 से क्या, 11 छोटा है, वो एलिमेंट 11 से बड़ा होगा, और 13 से वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? वो 12 नंबर। अगर यहाँ नेचुरल ना होता फिर तो हमें बहुत सारे मिल जाते, लेकिन यहाँ पर नेचुरल है तो वो सिर्फ क्या होगा? 12, तो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों के तीनों एक ही सेट के नाम हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सभी एक ही सेट के नाम हैं। एम्प्टी को भी नल कह सकते हैं, नल को वॉइड कह लो, वॉइड को नल, नल को एम्प्टी। तो क्या डेफिनेशन है? एम्प्टी नाम से पता लग रहा है खाली, नल खाली, वॉइड खाली, कि अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता।
एंड डिनोटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल लगाते हैं हम लोग ऐसे 0 डाल के बीच में 1, 5 बोलते हैं इसे, और सिंपल आप एम्प्टी ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग किसके, नल सेट के। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 9 एंड 10 इज़ अ नल सेट। 9 और 10 के बीच में हमें नंबर बताना है जो नेचुरल भी होना चाहिए। 9 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा ये नल सेट। एक आध नोट है, ये ध्यान रख लीजिए, 2 पॉइंट है नोट के अंदर, ये ध्यान रखने वाले हैं। पहला है द सेट 0, दिस 0 अंदर हो और ब्रैकेट हो, सेट के अंदर एक 0 हो, इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स द एलिमेंट 0। ये जो आपको दिख रहा है जो ब्रैकेट के अंदर हमने सेट के अंदर 0 डाली हुई है, ये नल सेट नहीं है, इसको खाली नहीं कहेंगे, बिकॉज ये 0 को कंटेन कर रहा है, इसके अंदर 0 है, इसीलिए हम इसे नल सेट नहीं कहेंगे। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है द सेट ब्रैकेट के अंदर अगर हम 5 भी लिख लें, इज़ नॉट ए नल सेट बिकॉज इट इज़ ए सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट 5। 5 क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। अगले है डेफिनेशन इक्वल सेट्स। 2 सेट A and B are said to be a equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। इक्वल सेट किसको कहते हैं कि A और B, अगर हमें दो सेट्स को इक्वल कहना है, अगर हम ये कहेंगे A के सारे एलिमेंट B में जाएं और B के सारे एलिमेंट A में आए, क्या A के सभी एलिमेंट्स B में भी होने चाहिए और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी A में होने चाहिए, तब हम इक्वल कहेंगे उसको। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल क्या है, 3, 7 और 9। 3, 7 और 9 ये है मान लो A हमारा, और यहाँ पे है 7, 9 और 3, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। 3 ये 7 आगे, 9 और 3 ये B है, तो A3 इसमें है और इसमें भी है। यहाँ का 7 A का B में भी है और A का 9 B के में भी 9 है, तो सेम एलिमेंट है, A वाले B में है और B वाले A में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। एक और देखते हैं, 1, 4, 8 इज़ इक्वल टू, सेट की ब्रैकेट लगाई हुई है ये, 1, 4, 4, 8, 8, 1, वही रिपीट कर रखे हैं। 1 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, इसमें है। रिपीटेशन यहाँ कोई मैटर नहीं करती, ये रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही माने जाएंगे। 1 2 बार 4 है तो एक ही बार 4 माना जाएगा सेट्स के अंदर, ध्यान रखना है आपको। आगे है नेक्स्ट, ये डेफिनेशन देख लो आप। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, क्या है कार्डिनल नंबर, हमें किससे कहते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज़ नॉन एज कार्डिनल नंबर। किसी भी फाइनाइट, ध्यान रखेंगे, किसी भी फाइनाइट सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी आप काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स, वो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एक सेट है ए, इसमें हमने एलिमेंट लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स काउंट करो, फाइनाइट सेट है पहले तो, ये एक फाइनाइट सेट है, अब इसे एलिमेंट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 5, तो इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सिंपली कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर भी बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। आगे है डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट A and B are said to be a equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। मतलब क्या है कि अगर हमें 2 सेट हैं A और B, अगर हमें उन्हें इक्विवेलेंट कहना है, तो इक्विवेलेंट हम उन्हें तब भी कह सकते हैं कि अगर A में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स B में होने चाहिए, उनके नंबर, उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए दोनों ही सेट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है सेम हो,
लेकिन उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो एक इफ़ ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ XYZ, तो इसमें एलिमेंट्स की नंबरिंग देखो कितने नंबर हैं। एक नंबरिंग मतलब काउंटिंग, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 3, 1 2 3, इसमें कितने हैं 3, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो दोनों का जो नंबर है वो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। और हम इसे राइट करते हैं ए, ये सिंबल इक्विवेलेंट का, और बी। थैंक यू।